हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कमलेश यादव आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की ये जो वीडियो है वो मेरे सभी ट्रेनिंग करते हुए साथियों के लिए है। उनका मिड टर्म बहुत ही नज़दीक आ चुका है और मिड टर्म टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम हुआ था हमारे सभी साथियों का, बताना चाहूँगा उसके सेम पैटर्न पे लगभग वह सेम क्वेश्चन जो हैं इसी पैटर्न पे आते हैं आपके मिड टर्म टेस्ट में। हो सकता है उनमें से सारे सवाल रिपीट भी हो जाएं और इन सवालों के सभी सही उत्तरों के साथ मैं इस वीडियो को आज प्रेजेंट कर रहा हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की क्वेश्चन सीरीज़ का हमारा पहला सवाल है, सीआरपीएफ का गठन कब हुआ? तो सीआरपीएफ का जो गठन है वह हुआ था सन 1939 में, जिसे पहले सीआरपी के नाम से जाना जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 2, सीआरपीएफ का प्रथम कमांडेंट कौन है? सवाल है सीआरपीएफ के प्रथम कमांडेंट कौन थे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मेजर जेएफ पर्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कहाँ हुई? तो केंद्र रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो है वह नीमच में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वह दिल्ली में है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल की सर्विस बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 7 कंपनियां होती हैं एक सर्विस बटालियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ की सर्विस कंपनी में कितने ट्रेड्समैन होते हैं? कितने ट्रेड्समैन होते हैं? तो 9 ट्रेड्समैन होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, एक सर्विस कंपनी में कितने प्लाटून होती हैं? तो एक सर्विस कंपनी में 3 प्लाटून होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर जो है वह नई दिल्ली में है। केंद्र रिजर्व पुलिस बल में कितने सिग्नल बटालियन है? तो कितने सिग्नल बटालियन है? 5 सिग्नल बटालियन है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ में कितने कोबरा बटालियन है? कितने कोबरा बटालियन है? देखिए, कोबरा बटालियन, कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन के नाम से जानी जाती है और इसकी 10 बटालियन अभी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सीआरपीएफ में कितने आरएएफ बटालियन है? आरएएफ बटालियन जो है वह 15 बटालियन है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ में सेक्शन कमांडर कौन होता है? सीआरपीएफ में सेक्शन कमांडर कौन होता है? तो सीआरपीएफ में जो नए रूल के हिसाब से सब इंस्पेक्टर एक सेक्शन कमांडर होता है। अगला क्वेश्चन, कोबरा और आरएएफ बटालियन में सेक्शन कमांडर कौन होता है? कोबरा और आरएएफ बटालियन में सेक्शन कमांडर कौन होता है? तो सेक्शन कमांडर जो होता है वो सब इंस्पेक्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के सर्विस कंपनी में कुल कितनी नफरी होती है? तो नए रिकॉर्ड के हिसाब से जो यहाँ पर 135 का ऑप्शन है, बट इसका सही आंसर होगा 134 की नफरी होती है। अगला क्वेश्चन, एक रेंज में कितनी बटालियन होती हैं? तो एक रेंज में 5 बटालियंस होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सीआरपीएफ के सर्विस कंपनी में कितने कांस्टेबल होते हैं? तो होते हैं 99, ऑप्शन बी। सीआरपीएफ के फर्स्ट डीजी कौन थे? इसका आंसर है श्री बीजी काटेटकर। अगला ऑप्शन है, छोटे दंड किस धारा के तहत आते हैं? छोटे दंड किस धारा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए 11, धारा 11। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन 18, कलेक्टिव फाइन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धारा 14। क्वेश्चन नंबर 19 है, पे एंड अलाउंसेस की रिकवरी सीआरपीएफ के किस धारा के अंतर्गत आती है? तो इसका वेतन भत्तों की कटौती के बारे में बताया जा रहा है, ऑप्शन बी, आंसर इसका 13। क्वेश्चन नंबर 20 है, मेस में स्पेशल डे में कैसा ड्रेस पहनकर जाना चाहिए?
सिंपल आंसर इसका निर्धारित ड्रेस होती है, उसे पहनकर हमें जाना होता है। अगला क्वेश्चन, मेस में कहाँ पर बैठना चाहिए? तो इसका भी सिंपल आंसर, मेस में निर्धारित स्थान पर ही बैठना चाहिए जहाँ पर बताया गया। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ में कितने जीसी हैं, यानी कि ग्रुप सेंटर्स हैं? इसका आंसर है जीसी 43 है। अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ में कितनी आरटीसी हैं? कितनी आरटीसी हैं? आंसर है इसका 8, यानी कि रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कर्फ्यू लगाने का आदेश किस धारा में आता है? कर्फ्यू लगाने का आदेश किस धारा में आता है? इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन ए 144, धारा 144। अगला क्वेश्चन, बल का परिचालन एवं नियंत्रण किस सरकार द्वारा किया जाता है? सिंपल आंसर इसका ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े न्यायाधीश को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया बुखार किससे होता है? मच्छर से होता है। अगला क्वेश्चन, अधिक जघन्य अपराध केंद्र रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए धारा 9। अगला क्वेश्चन, सरदार पोस्ट कहाँ पर है? सरदार पोस्ट जो है वह गुजरात में है, रण और कच्छ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कम जघन्य अपराध सीआरपीएफ एक्ट के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, धारा 10। अगला क्वेश्चन, एड्स किस वायरस से होता है? ऑप्शन बी HIV एड्स, HIV से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा कंप्यूटर संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी ELCB। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? भारत का गृह मंत्री कौन है? तो ये चारों ही ऑप्शन जो है वह गलत है। वर्तमान में जो भारत का गृह मंत्री है वह श्री अमित शाह जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, अश्लील गाना या कार्य किस धारा के तहत अपराध है? तो अश्लील गाना या कार्य जो है वह ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, धारा 294 के तहत अपराध है। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल सॉन्ग की रचना किसने की, यानी कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36, हॉट स्प्रिंग कहाँ है? तो हॉट स्प्रिंग लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 37, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो ये सबसे पहले, तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन ए। पुलिस बिना वारंट के किस धारा पर गिरफ्तार कर सकती है? इसका आंसर है आईपीसी की धारा 41। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? तो वरिष्ठ नागरिक के साथ जो है वह सहयोग एवं दोस्ताना, यानी कि फ्रेंडली एंड कॉर्डियल संबंध रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का दिनचर्या किस से समाप्त होता है? आंसर इसका राष्ट्रीय गीत से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका आंसर है 511। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ड्रॉप ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? इसका आंसर है तरालू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, CTC कहाँ स्थित है? आंसर ए, ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 44, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, डेंगू रोग किससे फैलता है? डेंगू रोग जो है वह मच्छरों से फैलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, संज्ञेय अपराध में पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है? संज्ञेय अपराध में पुलिस कैसे
गिरफ्तार कर सकती है? तो वह संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं के साथ पूछताछ के दौरान व्यवहार कैसा होना चाहिए? व्यवहार जो होना चाहिए, ऑप्शन देखिए कैसे हैं। सभ्य भाषा यानी डिसेंट बिहेवियर, विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस, और तलाशी के दौरान महिला का होना। ये सारे ही तत्व जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक जवान को एक वर्ष में मुफ्त यात्रा पास कितने मिलती है? ऑप्शन का ईजी आंसर है आंसर ए, यानी कि 2 फ्री लीव पास मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49, कंपनी में कंपनी 2IC सेकेंड इन कमांड किस रैंक का होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 50, महिलाओं की तलाशी के दौरान किसका होना आवश्यक है? तो महिलाओं की तलाशी के दौरान जो है वह महिला पुलिसकर्मी का होना आवश्यक है। तो बताना चाहूँगा हमारा एक सीरीज़ का पहला सेट ख़त्म होता है। अब हम अपनी अगली सीरीज़ को बताएंगे, सीरीज़ बी में कि 50 क्वेश्चन हैं। इसके लिए जो टाइम मिलता है 60 मिनट्स का मिलता है। सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली क्वेश्चन सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है वह है हीट स्ट्रोक किस के कारण होता है? तो वह गर्मी से होता है। हैजा के बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हमने टिक कर रखा है यहाँ पर। 3 ऑप्शन सही हैं इसके, यानी कि खाना गर्म व ताज़ा खाएं, पानी उबाल कर पिएं, अगल बगल की साफ सफाई रखना ज़रूरी है। ऑल ऑफ द अबव। हृदयघात के बचाव के क्या उपाय हैं? तो हृदयघात के बचाव के यहाँ पे व्यायाम करना ज़रूरी है। तली हुई चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए। मिनिमाइज द सॉल्ट इन फूड, यानी कि खाने में नमक की मात्रा जो है वह कम रखनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। भारत में सबसे बड़े आर्म्ड पुलिस फोर्स का क्या नाम है? तो सिंपल आंसर CRPF, जिसके कि आप या तो सदस्य हैं या सदस्य बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे जो है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपकी तिथियों के बारे में पूछा जा सकता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है CRPF में? जिसका आंसर 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन बी, यानी कि 6, यानी कि 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन, CAP का क्या अर्थ है? CAP का क्या अर्थ है? यानी कि सिविक एक्शन प्रोग्राम। ये हम जब भी किसी रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो अब इस एक्शन प्रोग्राम को अपनाते हैं, जिससे कि हम वहाँ रहने वाले क्षेत्र के लोगों को छोटी छोटी इम्पोर्टेंट चीज़ों को बांटकर उनसे मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, क्या महिला कैदी से पूछताछ करते समय वहाँ पर महिला पुलिस का होना ज़रूरी है? और अगर महिला पुलिस मौजूद नहीं है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इसका आंसर महिला पुलिस का होना ज़रूरी है, यदि नहीं है तो मर्यादा का ध्यान रखा जाए। अगला क्वेश्चन, NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? तो NHRC का अध्यक्ष जो है वह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसका सही आंसर जो है वह रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष होता है वह होता है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एसओज मैस का मैस कमांडर कौन होता है? तो इसका आंसर है हेड कांस्टेबल, ऑप्शन बी। CRPF का रेजिंग कहाँ हुआ था? तो नीमच में। क्वेश्चन 12, वर्तमान में इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? विराट कोहली। इसका आंसर है CRPF में कितने सिग्नल बटालियन हैं? ऑप्शन बी 5। क्वेश्चन नंबर 14, जब आपसे किसी प्रकार की गलती होती है तो क्या करना चाहिए? सिंपल आंसर सॉरी बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक तनाव में क्या होता है? जब मानसिक तनाव होता है तब एकाग्रता नहीं होती है, हम कंसंट्रेशन खो देते हैं।
हमारी थिंकिंग जो है वह नेगेटिव हो जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन जो है वह सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 16 जो है वह पुलिस बिना वारंट के किस धारा पर गिरफ्तार कर सकती है? तो आईपीसी की धारा 41। भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन सी 511। गैर कानूनी सम्मेलन में कम से कम कितने व्यक्ति होना जरूरी है? ऑप्शन सी 4। अधिक जघन्य अपराध केंद्र रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की किस धारा में वर्णित है? तो ये धारा 9 में वर्णित है, जिसे कहते हैं मोर हीनियस ऑफेंस। क्वेश्चन 20, केंद्र रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 में कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 19 धाराएं हैं सीआरपीएफ अधिनियम 1949 में। क्वेश्चन नंबर 21, संसद भवन की सुरक्षा में कौन तैनात है? पीडीजी। ऑप्शन सी पीडीजी यानी कि पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, सीआरपीएफ का अभिन्न भाग है ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पैतृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव कितने दिन का तथा सर्विस के दौरान कितनी बार मिलता है? यह 15 दिन का होता है और ये 2 बार मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से आरएएफ की बटालियन नहीं है। तो आरएएफ की जो बटालियन है वो 98 नहीं है, 99 से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, हॉट स्प्रिंग कहाँ है? तो हॉट स्प्रिंग लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कंपनी की नफरी कितनी होती है? उसमें देखिए सही ऑप्शन है। अभी इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन नहीं था 134 का, बट इसमें ऑप्शन है 134। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी में कितने सेक्शन होते हैं? एक कंपनी में जो है वह 9 सेक्शन होती हैं। अगला क्वेश्चन, कंपनी में मैस एसओ किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर है कंपनी कमांडर के अधीन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगीत की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चैटर्जी ने की थी। सीआरपीएफ का प्रथम कमांडेंट कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मेजर जेएफ पैरेट। अगला क्वेश्चन, कोबरा बटालियन की मुख्य ड्यूटियां क्या हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी एंटी नक्सल ऑप्स अभियान में, नक्सल विरोधी अभियान में कार्य करती है कोबरा की बटालियन। क्वेश्चन नंबर 31, केंद्र रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 में खुली गिरफ्तारी यानी कि ओपन अरेस्ट की परिभाषा किस धारा में है आती है? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, जो कि एक्ट मॉप्सा, मैंने बताया था आपको पहले भी अपनी वीडियो में, एक्ट मॉप्सा के तहत जिसमें ओ आता है, ओ से ओपन अरेस्ट को डिफाइन किया गया है धारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 32, अपने वरिष्ठ अधिकारी के कानूनी आदेश की अवहेलना करना किस धारा अपराध में आता है? तो यह मोर हीनियस ऑफेंस के अपराध में आता है, यानी कि धारा 9 के तहत। दहेज यानी कि डाउरी के लिए विवाहित स्त्री को प्रताड़ित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह 498A के तहत आता है। अगला क्वेश्चन, कम जघन्य अपराध सीआरपीएफ एक्ट की किस धारा में वर्णित है? यह है ऑप्शन बी धारा 10 के तहत। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395। अगला क्वेश्चन, संज्ञेय अपराध में पुलिस किसे गिरफ्तार कर सकती है? कैसे गिरफ्तार कर सकती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। ये विदाउट वारंट भी जो है गिरफ्तार करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, कंपनी में 2IC किस रैंक का होता है? तो यह इंस्पेक्टर रैंक का होता है। अगला क्वेश्चन, एड्स किस वायरस से होता है? तो ये HIV वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन, गोली लगने से क्या क्या हो सकता है? तो गोली लगने से यहाँ घाव, सदमा और फ्रैक्चर तीनों ही हो सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। डेंगू रोग किससे फैलता है? क्वेश्चन 14, डेंगू रोग मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन, एक सर्विस कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ कितनी होती है? एक सर्विस की कंपनी की ऑपरेशनल स्ट्रेंथ जो है वह 70 होती है। सर्विस कंपनी में अनुचरों की संख्या कितनी होती है, यानी कि ट्रेड्समैन? तो उनकी संख्या 9 होती है। एक जवान जो एक बार वर्ष में फ्री लीव पास कितनी मिलती है? एक जवान को एक वर्ष में 2 फ्री लीव पास मिलती है। अगला क्वेश्चन है,
CTC कहाँ स्थित है? CTC जो है वह रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, UPS का पूरा नाम क्या है? UPS का पूरा नाम है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा बटन इस्तेमाल किया जाता है? Ctrl+C कीबोर्ड में Ctrl+C को प्रेस करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट जो है वह कॉपी हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं को तलाशी के दौरान किसका होना आवश्यक है? एक लेडी पुलिस ऑफिसर का होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है? अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन हैं जिसमें कि बाल कटे हों, नाखून कटे हुए, जूते पॉलिश किए हुए। तो ये CRPF के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया है, तो इसके सभी ऑप्शन जो है वह सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह श्री वेंकैया नायडू जी हैं। तो अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है वह है, ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी द्वारा महिलाओं के साथ पूछताछ के दौरान व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसमें अधिकतर सवाल जो है वो पिछले सीरीज से जो है वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन जो है वह ऑप्शन ए, सभ्य भाषा यानी डिसेंट बिहेवियर, विनम्रता के साथ व्यवहार, पोलाइटनेस और स्मार्टनेस, कुशलता के साथ। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन सही हैं। बताना चाहूँगा आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारे सभी ट्रेनिंग करते हुए साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी प्लीज़ इसे देखिएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आपके जो मिड टर्म टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं वो बताना चाहूँगा सेम पैटर्न पे आएंगे। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी जाएँ, तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा अपनी नई वीडियो के साथ। अपने सभी साथियों के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि एक नई जानकारी होगी आप सभी के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए मैं अपने सभी साथियों को कहना चाहूँगा, जय हिंद।